जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन की उथल पुथल को परम पिता परमात्मा शांत करते हुए कहते हैं कि कर्म संन्यास का रास्ता भी मैंने तुम्हें बताया और कर्म योग का दोनों का रास्ता मैंने बताया। पर दोनों मार्गों में अगर आप जानना चाहते हो कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन है, तो मैं तुम्हें कर्म योग के मार्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताता हूँ। अब कर्म योग का मार्ग कैसे है, तो कहते हैं गेया सा नित्या सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हम सब लोग कर्म करते हैं तो सभी कर्म योगी, पर वास्तविक कर्म योगी कौन है? हम तो काम करते करते कोई ना कोई इच्छा लेकर काम करते हैं, कभी पैसे को सामने रख करके, कभी कोई और इच्छा को सामने रख करके, यहाँ तक कि हम उस परम पिता परमात्मा की जब उपासना करते हैं तब भी उसके सामने अपनी कोई इच्छा को रख करके ही हम उसकी उपासना करते हैं। तो इसको परम पिता परमात्मा ने कभी भी कर्म योग नहीं कहा। वो कहते हैं कि वास्तविक कर्म योग क्या है, उस मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है, वो बहुत कठिन मार्ग है। क्यों? जब हम कर्म कर रहे हैं, इच्छा का होना तो स्वाभाविक है, पर परमात्मा की दृष्टि में कर्म योगी कौन है? जो कभी भी इच्छा को अपने सामने नहीं रखता, कभी उसके मन में घृणा के भाव उत्पन्न नहीं होते, और वही उनकी नज़रों में सन्यासी है और वही सबसे बड़ा कर्मयोगी है। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सभी प्रकार के द्वंद्वों से, सुख दुख, लाभ हानि, जय प्रजय से मुक्त हो चुका है और माया के बंधनों से मुक्ति वही पाता है जो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कर्म योगी भी वही है जो अपने कर्तव्य का निर्वाह तो करता है, परंतु इन द्वंद्वों का उसके ऊपर कभी कोई असर नहीं पड़ता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह सकारात्मक वातावरण हो या नकारात्मक, दोनों परिस्थितियों को वो परम पिता भगवान की कृपा मानते हुए उन दोनों ही विपरीत परिस्थितियों को समान रूप से देखता है, वही कर्म योगी है। भगवान ने इस सृष्टि की जो रचना की वो बहुत विलक्षण तरीके से की, जिसमें आध्यात्मिक अगर हमने अपनी उन्नति जानी चाहिए तो हमें सुख और दुख का अनुभव ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक हम सुख और दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नियमित रूप से जीवन का निर्वाह करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमें प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। इसको मैं आपको एक छोटी सी एक रोचक कथा के द्वारा स्पष्ट करती हूँ। एक लकड़ी का टुकड़ा बढ़ई के पास जाकर कहता है कि क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हो? बढ़ई ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्या तुम भी इसके लिए तैयार हो? तो लकड़ी के टुकड़े ने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। बढ़ई अपने औजार निकाल करके लकड़ी को थोड़ा छील करके अपने उस काम में लग जाता है। लकड़ी को जैसे ही छीला गया तो लकड़ी ने डरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज रोको रोको रोको, ये तो बहुत पीड़ादायक है। बढ़ई ने कहा, अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये पीड़ा तो सहन करनी ही पड़ेगी। लकड़ी के टुकड़े ने कहा, ठीक है, अपना काम करते रहो, किंतु सहजता से मेरी ओर भी थोड़ा ध्यान देते रहो। कुछ देर बाद लकड़ी ने कहा, आज के लिए बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं।
मैं आज और पीड़ा को सहन नहीं कर सकती, बाकी काम कल करेंगे या बाद में करेंगे। बड़ा ही अपने काम के प्रति अडिग था और कुछ ही दिनों में लकड़ी ने एक सुंदर मूर्ति बन गई और उसे मंदिर की वेदी में स्थापित कर दिया गया। और उसी तरह हमारे हृदय पर भी अनेक जन्मों के सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण अशुद्ध हो चुका है। यदि हम आंतरिक रूप से इसको शुद्ध करना चाहते हैं, इसको पवित्र करना चाहते हैं, तो हमें भी इस तरह अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी जो लकड़ी ने सही, और माया के संसार में हमें शुद्ध करने की छूट देनी होगी। इसलिए कर्मयोगी श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करते हैं तथा सुखद और दुखद परिणामों से कभी विचलित नहीं होते और सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं और मन को परमात्मा में लगाते हैं। अगर लकड़ी की तरह सुंदर रूप धारण करना है और मंदिर में स्थापित होना है, तो जीवन में आने वाले कष्टों को समान रूप से सहते हुए आगे बढ़ना है। तो परमात्मा हमको इतनी शक्ति दे कि हम अपने इस रूप को सुंदर बना सकें, और वो सुंदर बनेगा परमात्मा के साथ जुड़कर और उनसे नाता जोड़कर। और वो नाता जुड़ेगा अगर आप ज्ञानपूर्ण चैनल से जुड़ेंगे और उसके साथ नाता जोड़ेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे और अंगूठा दबाएंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे और परमात्मा के साथ नाता जोड़ेंगे।